चाचा जी कलमा नहीं पढ़े तो उनको चश्मा उतारने के लिए कहा गया। चश्मा उतारते ही पहले उनको सीने पे गोली मारी। लक्षिता के साथ भी कुछ घटना हुई थी, शायद उन्होंने किसी ने बचाने का प्रयास किया, उसे भी गोली मारी। हाँ, उसको भी थोड़ा पीछे करने की कोशिश की तो जो सज्जन थे उनको गोली मार दिया गया। जिस प्रकार बोला जाता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, आज तय होता है कि आतंकवादियों का धर्म भी होता है। जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं ये किसी से छुपा नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर के दिनेश मिरानिया जी की भी मौत हो गई है। उन्हें छाती पर पहले गोली मारी गई थी और सबसे बड़ी बात, उनके साथ 4 लोग थे, मतलब कुल वो 4 लोग थे। उनके बेटा बेटी और उनकी वाइफ थी। जो घटना हुई थी उसे लेकर उनके भतीजे हमारे साथ है, बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन उनके साथ जो उनकी बेटी लक्षिता थी, उन्होंने जो परिजनों को बताया है वो हम आपको बताएंगे। क्या बताया था लक्षिता ने, बताएं कि किस प्रकार से हमला हुआ था। टेररिस्ट ने आके चाचा जी को पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब चाचा जी कलमा नहीं पढ़े तो उनको चश्मा उतारने के लिए कहा गया। चश्मा उतारते ही पहले उनको सीने पे गोली मारी। जब चाचा जी थोड़ा लड़खड़ा गए तो चाचा जी के सर पे गोली मार दिया उन्होंने। जो एक वीडियो दिखाई दे रहा है, क्या उसमें चाचा जी ही हैं आपके जो उसमें दिख रहे ग्राउंड पे हैं? जो नहीं, वो उसका पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं हम लोग भी। समझ में नहीं आ रहा है उसमें अपने को। लक्षिता के साथ भी कुछ घटना हुई थी, शायद उन्होंने किसी ने बचाने का प्रयास किया, उसे भी गोली मारी। हाँ, जब ये सब इंसिडेंट हुआ तो कोई एक सज्जन ने सोचा होगा कि लक्षिता को कुछ ना हो जाए, इसलिए उसको भी थोड़ा पीछे करने की कोशिश की तो जो सज्जन थे उनको गोली मार दिया गया। ये शौर्य उनके जो लड़के, उनसे बात हुई होगी, उस समय माहौल क्या हुआ था, कैसे, मतलब क्या बताया उन्होंने आपको? शौर्य से ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी। हम कांटेक्ट करने का बहुत कोशिश कर रहे थे। वो भी परेशान हो गया था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था किसको क्या बोलूं। वो भी हाइपर हो गया था। अलग अलग हो गए थे क्या वो, मतलब पिताजी को अस्पताल ले जाया गया होगा? हाँ, चाचा जी को ले गया गया। इधर लक्षिता अलग हो गई, चाची और शौर्य अलग हो गए तो थोड़ा बिछड़ गए थे। बाद में आर्मी कैंप में सब मिले। और हमले को लेकर और कुछ बताया उन्होंने? नहीं, और कुछ नहीं बताया अभी तक। वो इतना हम डिटेल्स में पूछ नहीं पाए हैं। लक्षिता को चोट लगी है बताए थे, कुछ ऐसे छर्रे या कुछ ऐसा? शायद उस नहीं, ठीक है, उसको शायद हाथ में कुछ चोट, वीडियो में जो दिख रहा है हाथ में शायद थोड़ा चोट है। परिचय आपका दे देंगे। मैं केशव मिरानिया, दिनेश मिरानिया जी का भतीजा। केशव मिरानी जी है दिनेश जी के भतीजे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे बातें आ रही थी उसकी पुष्टि खुद चश्मदीद कर रहे हैं, जिन्होंने परिजनों को बताया है कि धर्म पूछ के मारा जा रहा था, कलमा पढ़ने कहा जा रहा था, और भी घटिया हरकतें आतंकियों ने की है। जो आज आतंकवादियों ने जो घटना करी है और जो धर्म पूछ के किए है वो भर दुर्भाग्य। जिस प्रकार बोला जाता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, आज तय होता है कि आतंकवादियों का धर्म भी होता है और आतंकवादी लोग बेगुनाह को नहीं मारते, धर्म को पूछ के मारे हैं। ये बहुत दुखद है। जो लोग आतंकवादी थे, जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं ये किसी से छुपा नहीं है। और वहाँ इतनी बड़ी घटना पहले भी होते रही और अभी भी ये बड़ी घटना को अंजाम दिया। क्या डराने के लिए, भय पैदा करने के लिए, या किसको बताने के लिए ये घटना की? लेकिन बताना किसको है, जान तो एक आम आदमी की चले गई। केंद्रीय एजेंसियां लगातार, सुरक्षा बल हमारे उनकी तलाश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने इतना बड़ा भारत पर एक बार फिर से हमला किया है उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारी सेना उन्हें ढूंढ कर मारेगी और हर भारतीय नागरिक यह चाहता भी है। कैमरामैन धर्म साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।